इसके बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, महिलाओं, पेंशनर्स और कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए। करीब 2.25 घंटे तक चली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई सेवा नियमों में संशोधन के फैसले लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान को देखते हुए लाखों लोगों को राहत देने के मामले में कई फैसले लिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री 4 अक्टूबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में और 5-6 अक्टूबर को प्रभार वाले जिलों में ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे। बड़ा काम प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और वो अभियान राजस्थान के हर व्यक्ति को अधिकार मिले, कोई कमियां रह गई। हमने 64% का हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे कर दिए और जन कल्याणकारी सरकार के रूप में चिरंजीवी बीमा योजना हम लेकर आए, लोगों तक वो पहुंची और किसानों को भी 1000 रुपये हर महीने सहायता। ये बड़े डिसीजन हुए और इन डिसीजन के साथ आप खुद इस बात को जानते हैं, वही सरकार है जो फ्री दवा योजना लेकर आती है, फ्री जांच योजना लेकर आती है, जो बुजुर्ग, विकलांग और विधवा पेंशन की योजना लेकर आती है, जो एकल खिड़की योजना लेकर आती है। जो कहा वो करके दिखाया। बैठक में कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों की आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री और अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता या अविवाहित भाई या बहन और साथ में कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 में संशोधन का अनुमोदन। 10 अप्रैल 2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अनियमित कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए गठित कमेटी की कार्यवाही समय से पूरी हो सकेगी। राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूपांतरण नियम 1996 के नियम 14 में संशोधन को स्वीकृति। इससे पेंशन प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 में संशोधन तथा इस संशोधन में निर्धारित प्रक्रिया को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू करने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अन्य नियमों में भी संशोधन को मंजूरी। इससे न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन होने पर भी सेवानिवृत्त कार्मिकों को 50% अंतकालीन ग्रेच्युटी का भुगतान मिल सकेगा। राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1991 में संशोधन को मंजूरी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन। आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं मेंबर्स के लिए नवीन मापदंडों एवं प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन। एकल महिलाओं के बच्चों को जाति और आय प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन। सत्य और अहिंसा निदेशालय के गठन को मंजूरी। भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव के राजकीय महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के नाम पर करने का निर्णय। बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी। एक बार फिर प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में जो लोग आबादी भूमि पर बसे हुए हैं, जो लोग कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं, गाँव में बसे, उनको अधिकार मिले, उनको पट्टा मिले, उनको क्या क्या रियायत मिल सकती है। लोगों की डिमांड रहती है, हमें पट्टा दो, हमें हमारी जमीन का अधिकार दो। उसके लिए कितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसमें प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में सिर्फ पट्टे ही नहीं, इसके अलावा लगभग बाकी सब विभागों को जोड़ा जाएगा। बाकी सब विभागों के काम भी वहां पर होंगे, जनप्रतिनिधि उनमें शामिल होंगे। प्रभारी मंत्रियों को साफ स्पष्ट चीफ मिनिस्टर ने आदेश दे दिए, आपको प्रभार जिले में भी जाना है और आपको अपने शहर को भी संभालना है। कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैतड़ों की ढाणी और शंभू का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।